शपथ समारोह के मंच पर एक अजीब नजारा देखने को मिला। चंदन रामदास जो कि बागेश्वर से विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पैर छूते नजर आए, पैर पकड़ते नजर आए। चंदन रामदास पहली बार मंत्री बने हैं, लेकिन उम्र में वो धामी से बड़े हैं, 4 बार के विधायक हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि आखिर चंदन रामदास को इस तरीके के पैर छूने की नौबत क्यों आई और इस तरीके की संस्कृति बीजेपी में कैसी है, ये बीजेपी ही समझे। मगर सरकार गठन के पहले ही दिन सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों का बहुमत होने के बाद भी सिर्फ 8 मंत्री ही क्यों बना पाई, आखिर फैसले लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाई। नहीं, हम उत्तराखंड की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही है, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुँचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन बनकर राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाएंगी। भारतीय जनता पार्टी खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन बीजेपी में झगड़े कम नहीं हैं और उसकी बानगी को समझना हो तो समझा जा सकता है कि शपथ के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत के बम भी फूट गए और उसकी बानगी इस बात को देखने को मिली। बीजेपी बगावत को लेकर इतनी सतर्क हुई कि उन्होंने सिर्फ 8 विधायकों को मंत्री बनाया, बाकी 3 सीटें छोड़ दी। यानी कि लॉलीपॉप बीजेपी देती रहेगी नेताओं को, मंत्रियों को। और बिशन सिंह चुफाल जो सीनियर मोस्ट विधायक हैं, वो अब आहत हैं, नाराज हैं। क्षेत्र की जनता का उत्तर देना मुझे, जो एक जनता आई मेरी, ये जनता के जो आंसू आए हैं, इनके लिए मुझे उत्तर इसलिए जाने के लिए एक बार मैं जरूर अपने पार्टी के हाईकमान से, लोगों से जरूर वार्ता करूँगा। चुफाल की नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर उम्र ही तकाजा है तो फिर सतपाल महाराज को क्यों मंत्री बनाया गया, जबकि सतपाल महाराज और बिशन सिंह चुफाल दोनों की उम्र करीब करीब बराबर है। उम्र में लागू होगा तो उन पर भी होना चाहिए, तब हम पर भी। हम तो एज ग्रुप दोनों एक बराबर हैं। एज का तो मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसा तो आया नहीं एज में। बिशन सिंह चुफाल बहुत ज़्यादा नाराज हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और उनका सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या आप बीजेपी में समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं? क्या सिर्फ चाटुकारिता ही बीजेपी में पद पाने का जरिया बन गया है? क्या सिर्फ चरण वंदना करने से ही बीजेपी को पद मिलेंगे? ये बहुत सारे पहलू हैं जिन पर चुफाल की नाराजगी है। साथ में चुफाल ने डीडी हाट से सीट छोड़ने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर है कि पुष्कर सिंह धामी डीडी हाट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं और चुफाल को राज्यसभा भेजा जा सकता है। फिलहाल चुफाल इस तरीके के संकेत दे रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले राज्यसभा। उन्हें डीडीहाट की जनता ने सेवा के लिए चुना है तो वो बतौर विधायक ही सेवा चुनेंगे। लेकिन बीजेपी में नाराजगी का एक और आलम ये देखिए, मदन कौशिक जो कि उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी कैबिनेट में नहीं शामिल किए गए। और धामी जब हरिद्वार में गंगा पूजा करने गए तो मदन कौशिक उनके साथ नहीं दिखे, जबकि पिछली बार मदन कौशिक उनके साथ थे। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर कि ये सियासत कहां जाकर थमेगी। तो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आया था। आज चूंकि ये काम फिर से शुरू हुआ है, प्रदेश हमारा आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक हो। हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार के विघ्न जो भी रास्ते में आते हैं वो सब समाप्त हों, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे। इसलिए मैं शपथ लेने के तत्काल बाद, और पिछली बार भी मैं यहाँ आया था और इस बार भी यहाँ आया हूँ, माँ गंगा के आशीर्वाद से आगे हमारा प्रदेश आगे जाएगा। धामी के साथ गंगा आरती में मदन कौशिक ही नहीं बल्कि बीजेपी के और विधायक भी नहीं गए, जबकि मदन कौशिक हरिद्वार सीट से ही विधायक है, हरिद्वार शहर सीट से ही विधायक हैं। तो ये तमाम तरीके की उलझनें बीजेपी के भीतर बढ़ने लगी हैं और शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट की 3 सीटें खाली छोड़ी हुई हैं, ताकि आने वाले वक्त में कुछ बैलेंस किया जाए, नाराजगी दूर करने की संभावनाएं बरकरार रहे। हरिद्वार को मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया गया? चलिए ये बात सरकार बन तो गई है, लेकिन सवाल बहुत हैं, संकट बहुत हैं। अब धामी सरकार को कैसे चलाएंगे? युवा होने के नारे के साथ ही काम चल जाएगा या फिर तालमेल भी बनाना पड़ेगा? सवाल इस बात को कि ये चरण वंदना वाली सियासत बीजेपी के भीतर कैसे चलती रहेगी, आखिर किस तरीके से काम होगा? क्या चरण वंदना ही चलती रहेगी? धामी हारने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या वह जीते हुए विधायकों को इसी तरीके से पैर छूने के लिए मजबूर होते रहना पड़ेगा? सवाल ये है कि मौजूदा राजनीति उत्तराखंड की किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, कौन इसका जिम्मेदार है?